एक व्यक्ति को गोलियों से भूनकर खत्म किया जा चुका है। उसके अंतिम संस्कार में कुछ लोग नारा लगाते हुए उसे लेकर जा रहे हैं और अचानक दिखता है कि उस अंतिम संस्कार के ऊपर भी दनादन गोलियां चलती हैं। यह कहानी हम एक जगह यूं ही सुन रहे थे जो मोकामा और उस क्षेत्र के बारे में था। अब आज हम मोकामा के बारे में यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मोकामा में अब भी जो गैंग्स हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो सक्रिय हैं। पटना से 100 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, लेकिन मोकामा को संभाल पाना बिहार की सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। सबसे हाल फिलहाल में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अनंत कुमार सिंह के समर्थकों को पीटा गया। मतलब कि जो बाहुबली छोटे सरकार हैं, वहां के मौजूदा विधायक हैं, उनके समर्थकों को पीटा गया। उनके समर्थकों ने आरोप किस पर लगाया? तो उनके समर्थकों ने आरोप लगाया दूसरे बाहुबली जो वहां से इस बार आरजेडी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, नाम सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह के बहनोई हैं खन्ना सिंह। खन्ना सिंह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पहले अपहरण कराया और बंधक बनाकर 2 भाई थे, उन 2 भाइयों में से एक को पीटा। वो कैसे भी जान बचाकर वहां से भाग निकला और इसके बाद से पूरी की पूरी कहानी सबके सामने आई। हमने मोकामा के बारे में जरा गहनता से समझना चाहा कि आज से 30 साल पहले जो मोकामा था, आज भी मोकामा वही कैसे रह गया। सारी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो 2 भाइयों की हम आज कहानी बता रहे हैं, एक का नाम है शोभीर और एक का नाम है अमित। यूं और भी भाई हैं, लेकिन इन 2 भाइयों की कहानी जरा इस वीडियो में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। शोभीर के बारे में कहा जाता है कि खन्ना सिंह जो सूरजभान सिंह के रिश्ते में बहनोई लगते हैं और खन्ना सिंह के लड़के, उनके और करीबी लोग शोभीर को एक जगह पर बंधक बना लेते हैं। शोभीर के ऊपर जब अनंत कुमार सिंह इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो यह आरोप लगा था कि शोभीर उस हिंसा में भी शामिल था जहां पर दुलार चंद यादव को खत्म कर दिया गया। शोभीर के भाई जो अमित हैं वो कहते हैं कि उस वक्त पर हम लोग केवल विधायक अनंत कुमार सिंह के साथ खड़े थे, इसीलिए हमारे ऊपर ये आरोप लगा, हमें फंसा दिया गया। अमित कहते हैं कि शोभीर को बंधक बना करके पीटा गया, गले में रस्सी डाल करके लटकाने की कोशिश हुई, लेकिन शोभीर किसी प्रकार से वहां से भाग निकला। वो वहां से भागने लगा तो उसका पीछा किया गया। मतलब कि वो उसको पकड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच करके वहां से भाग निकला। शोभीर और अमित इसके बारे में कहते हैं कि चुनावी हिंसा से यह सब कुछ जुड़ा हुआ है, चुनाव की रंजिशों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। और चुनाव की रंजिश जैसे ही आती है तो मोकामा में दुलार चंद यादव और अनंत कुमार सिंह का मामला सबसे पहले सुर्खियों में आ जाता है। दुलार चंद यादव को जब खत्म किया गया या जो भी उस दौरान चीजें हुई, वहां पर शोभीर और अमित ये भाई वहां पर मौजूद थे। शोभीर और अमित जो थे, इनके ऊपर भी आरोप लगा कि इन्होंने भी दुलार चंद यादव को खत्म करने में अपनी थोड़ी या बहुत सहभागिता निभाई है। अब उसको लेकर के ये कहते हैं कि हमें फंसाया गया क्योंकि हम अनंत कुमार सिंह के समर्थक थे और उसी चुनावी रंजिश का यह सब कुछ फलसफा है कि आज की तारीख में चुनाव बीत जाने के बाद हमारे भाई शोभीर के साथ यह सब कुछ हो रहा है। हमने इसके बारे में जब इत्मीनान से पढ़ा और थाने के बारे में हमने एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ा, तो थाना इस बात को कहता है, जब तक हम ये खबर बना रहे हैं तब तक के लिए, कि अब तक हमें आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आवेदन प्राप्त होगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो शोभीर है, जिसके साथ सब कुछ हुआ है, उसका भाई बोलता है कि अभी हम उसको अस्पताल लेकर गए हैं, थाने को सूचित कर चुके हैं। फ्री होने के बाद हम थाने में आवेदन भी कार्रवाई के लिए देंगे कि इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये सारी की सारी कहानी एक पृष्ठभूमि हो गई, लेकिन जब आप मोकामा के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो सूरजभान सिंह, अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई रहे हैं दिलीप सिंह, इन्हीं गैंग्स का वहां पर वर्चस्व रहा है।
सूरजभान सिंह को कभी गोलियां मारी गई किसी बाहुबली अशोक सम्राट की ओर से, उनके पैरों को दागदार कर दिया, जिसके कारण आज भी सूरजभान सिंह ठीक तरीके से चल नहीं पाते। सूरजभान अपनी जान बचाने में बस कामयाब हो गए थे। तो कभी सूरजभान ने दूसरों को यूं ही खत्म करवा दिया केवल इसलिए कि इलाके में उनका वर्चस्व कायम रहे। ये मोकामा के इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आम तौर पर ऐसी कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। हमने एकदम शुरुआत में जिस कहानी का जिक्र किया कि कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, अचानक वहां पर गोलियां चलती हैं। हम एक बड़े ऑफिसर का एक इंटरव्यू देख रहे थे। वो ऑफिसर उसमें कहते हैं कि यह सब कुछ वहां पर टैक्टिस था कि हम यहां पर बड़े हैं, इस इलाके में हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, तो यूं ही बिना किसी बात के हम चौराहे पर जाते थे, वहां पर 5-10 गोलियां चला देते थे। 1-2 लोगों को गोलियां लग जाती थी और इसके कारण होता यह था कि वो पूरा का पूरा चौराहा, उसके आसपास के कई सारे गांव पूरे के पूरे उस व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाता था। किसी की हिम्मत, किसी की हैसियत इतनी होती ही नहीं थी कि अब उस आदमी के सामने वो गांव या फिर वो चौराहा, वो बाजार नजरें उठाकर बात कर सके, उससे किसी भी प्रकार से उलझ सके। ये इतिहास है। लेकिन वर्तमान में आप आकर के अपने आप को वहां पर खड़ा करेंगे और जैसी कहानियां, जैसी खबरें आती हैं कि किसी को उठा लिया, दिन में बंधक बनाकर पीटा गया, कभी अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा, कभी सूरजभान सिंह के ऊपर, तो लगता है कि ज्यादा तस्वीर बदली नहीं है। पटना से अगर मोकामा का आप डिस्टेंस गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो वो 100 किलोमीटर से भी कम है। मतलब कि 100 किलोमीटर भी दूरी नहीं है। लेकिन 100 किलोमीटर जो राजधानी से दूर नहीं है, वो राजधानी के बिल्कुल करीब में रहकर भी अब भी कैसे 30 साल 35 साल पुराना वाला मोकामा है, इस पर बड़ा सवाल तो उठता ही है। बाकी जो तमाम कहानियां अभी निकल करके आई हैं, सूरजभान सिंह के गैंग, अनंत कुमार सिंह के आदमी, अनंत सिंह का गैंग, कभी सूरजभान सिंह के आदमी, ये कहानियां आज की नहीं है, अदावत की पुरानी कहानी है। ना जाने इसमें कितने दर्जन लोग बलि चढ़ चुके हैं, कितने दर्जन लोग अभी आगे भविष्य में इसकी बलि चढ़ेंगे। लेकिन सबसे अफसोसजनक ये है कि ये तमाम चीजें रोक पाने में, चाहे वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती की जाए, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी वहां पर एसपी रहा हो, डीएसपी रहा हो, हर कोई असफल रहा है। फिलहाल मोकामा विधानसभा संख्या 178 की एक और ये कहानी जो पिछले कुछ घंटों से सुर्खियों में है कि अनंत सिंह के लोगों को वहां पर पीटा गया, उनको दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया गया और वो जान बचाकर वहां से भाग निकले, और सिर्फ इसलिए जो आरोप लगा है क्योंकि चुनावी रंजिश का मामला था। बाकी दुलार चंद यादव चुनावी रंजिश का ही एक उदाहरण है कि कितना बड़ा वहां पर कांड हुआ था। अब की कहानी हमने आपको आपके समक्ष रख दी है, आपको बता दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।